सुनो जरा इधर देखना जरा, क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखना, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड, क्या आउटपुट होगा इसका, इसको समझना जरा। ए हमने एक लिस्ट बनाई है, ए क्या है, एक लिस्ट है, दिख रही है। अब यहां पर क्या बोल रहे हैं इसको समझना जरा। फॉर ए ऑफ -1 यानी ए के -1 इंडेक्स पर, है ना, इन ए यानी ए की जो भी वैल्यूज होंगी वो बारी बारी से कहां पर आएंगी, ए ऑफ -1 पे। और -1 इंडेक्स कौन सी होती है, सबसे लास्ट वाली होती है या नहीं होती, ठीक है। यानी ए की सारी वैल्यू कंटिन्यूअस बारी बारी निकलेंगी और वो ए के -1 लोकेशन पर स्टोर होंगी, और ये तब तक होता रहेगा जब तक ए से वैल्यू मिलती रहेंगी, और हम प्रिंट करेंगे ए के -1 पर है क्या। इतनी बात समझ में आ रही, देखना जरा। अभी हमारी लिस्ट क्या है, 0 1 2 3, यही है। सबसे पहले इस लिस्ट से क्या वैल्यू निकलेगी, 0, और वो 0 कहां पर पहुंच जाएगी, ए ऑफ -1 पे, यानी इस लोकेशन पे, बोलो। तो अब हमारी लिस्ट क्या बन जाएगी, 0 1 2 0 हो जाएगी, नहीं होगी। और अब हमें क्या करना है, इस वाले से -1 को प्रिंट करना है। ए ऑफ -1 है क्या, 0, तो 0 प्रिंट हो जाएगा। अगली बार इससे सेकंड वाली वैल्यू निकलेगी यानी 1, और 1 चली जाएगी -1 लोकेशन पे, तो ये अब क्या बन जाएगा, 0 1 2 1। अब ए ऑफ -1 पे क्या है, 1 है, तो 1 निकल आएगा। आगे अब क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, इससे 2 आएगा -1 पे यानी इस जगह पे, तो क्या हो जाएगी हमारी लिस्ट, 0 1 2 2। अब 2 निकलेगा यहां से, और फिर क्या निकलेगा, लास्ट वैल्यू 2, और 2 भी -1 पे स्टोर होगी, यानी अब हमारा क्या हो जाएगा, यहां से फिर से क्या निकलेगा, 0 1 2 2, और अब की बार ये 2 निकल के आएगा। अरे ये समझो बस कि होना क्या है, ए में जितनी वैल्यू है, ए में कितनी वैल्यू है, 4 वैल्यू है, यानी 4 बार ए की सारी वैल्यू निकल के बारी बारी से ए ऑफ -1 पे स्टोर हो जाएगी। ए ऑफ -1 कौन सी लोकेशन होती है, लास्ट वाली, यानी इस लोकेशन पे बारी बारी वैल्यू जानी है। सबसे पहले 0 उठेगा, यहां पर आ जाएगा, तो 0 प्रिंट हो जाएगा। फिर 1 निकलेगा, यहां पर आ जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर 2 निकलेगा, यहां पर आ जाएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा। और जब 2 यहां पर पहुंच गया तो लास्ट वैल्यू भी तो 2 ही है ना। सबसे पहले क्या निकला, 0 निकला, तो हमारी एरे क्या बन गई, 0 1 2 0। ये वैल्यू निकल के इधर पहुंच गई ना। अब ये वाली निकल चुकी है, तो अब सेकंड वाली निकलेगी, 1 निकलेगा, तो अब क्या बन जाएगा, 0 1 2 1। अब की बार 1 निकलेगा, फिर क्या निकलेगा, यहां से 2 निकलेगा, थर्ड आइटम, तो 0 1 2 2। अब चौथा आइटम निकलना है, तो चौथा आइटम तो हमारा यही है ना, यही निकलेगा, तो 0 1 2 2। अब की बार क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, तो आंसर क्या आएगा, 0 1 2 2। आगे बात सुन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड। इंपोर्ट किया है मैथ को और सीलिंग फंक्शन लगाया है, सील। दो फंक्शन होते हैं, एक होता है सीलिंग और एक होता है फ्लोर। सीलिंग फंक्शन बड़ी वाली वैल्यू बताता है और फ्लोर फंक्शन छोटी वाली बताता है। 4.2 जो लिखा हुआ है, 4.2 के पहले क्या आया होगा, 4, और बाद में क्या आया होगा, 5। 4 और 5 में सीलिंग बड़ा कौन है, 5, आंसर क्या आएगा, 5। अगर फ्लोर लगा होता तो आंसर क्या आता, छोटी वाली वैल्यू यानी 4। आ रही ना बात समझ, बोलो। सीरी क्यों आती, 4.2 इधर पढ़ रहा है ना, 4.2 के पहले 4 पढ़ा होगा तभी तो 4.2 आया होगा, और 4.2 के जस्ट बाद में 5 पढ़ा होगा, 5 के पहले 4.2 पढ़ा होगा। अब 4 और 5 में बड़ा कौन सा है, 5 आएगा। अगर फ्लोर फंक्शन लगा होता तो 4 आता, है ना।
when one is the default data type in numpy, ये वन गलत है, मतलब विच पूछ रहे हैं, विच वन इज द डिफॉल्ट डेटा टाइप ऑफ numpy। तो numpy जो एरे होती है, एनडी एरे होती है, उसका जो डिफॉल्ट डेटा टाइप होता है वो फ्लोट होता है। क्या होता है? फ्लोट। तो आंसर क्या होगा हमारा? फ्लोट 64। ठीक है ना। आप भी देखते हो जब भी आप कोई एरे बनाते हो, मान लो आप जीरोस बना रहे हो या वंस बना रहे हो, तो उसमें डिफॉल्ट जो वैल्यूज आती थी वो अगर जीरो से फिल हो रहा है तो जीरो डॉट लग के आता था। यानी डिफॉल्ट जो डेटा टाइप होता है वो क्या होता है? फ्लोट होता है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन फंक्शन? देखना जरा ध्यान से। मिन मैक्स, मैक्स किस पर लगा है? इतने पर। फॉल्स 3 और 4, इसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है? मैक्स, बड़ी वैल्यू। फॉल्स का क्या मतलब होता है? जीरो। फॉल्स का क्या मतलब होता है? जीरो। ट्रू का मतलब होता है 1। तो ये मान लो फॉल्स की जगह यहां पर जीरो लिखा है। अब बताओ मैक्स कौन सा है? 0, 3, 4 में बड़ा कौन है? 4। यानी इस पूरे की जगह पर क्या हो गया? 4 हो गया। अब 4, 2 और 7 में मिनिमम बताना है, तो क्या होगा? 2। आ रही बात समझ? आंसर क्या आएगा? 2। Which one of the following function is used to know the data type of a variable in Python? टाइप फंक्शन। कौन सा फंक्शन होता है? टाइप फंक्शन, जो हमें क्या बताता है? डेटा टाइप बताता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। When a module is executed, कोई मॉड्यूल जब एग्जीक्यूट होता है, it runs the entire file and set attribute to the value। तो कौन सा वो फंक्शन होता है जो रन होता है, जो क्या करता है? सारे एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को स्टोर करता है। तो ध्यान से समझना, ये दो मैजिक वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है नेम और एक होता है मेन। नेम क्या करेगा? जितनी भी फाइल में एट्रीब्यूट्स हैं उन सबको निकालेगा और उसको स्टोर करके देगा किसके पास? मेन के पास। ये दोनों मैजिक वेरिएबल है। देखो डबल अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है, डबल अंडरस्कोर से एंड हो रहा है। ऐसे वेरिएबल पाइथन में जो डबल अंडरस्कोर से स्टार्ट हो और डबल अंडरस्कोर से एंड हो, उनको हम मैजिक वेरिएबल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैजिक वेरिएबल। तो ये दोनों मैजिक वेरिएबल है, एक नेम और एक मेन। ठीक है। नेम एट्रीब्यूट्स को फेच करेगा और किसको दे देगा? मेन नाम के मैजिक वेरिएबल। मेन आपका मेन फंक्शन भी समझ सकते हो, जहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। What is the function used to check if a file exists in Python? Python में कोई फाइल एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, ये एग्जिस्ट नाम का फंक्शन होता है। ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस के अंदर होता है। ठीक है, तो देखना जरा क्या होगा? ओएस डॉट पाथ एग्जिस्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम में पाथ एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हमें ट्रू या फॉल्स में वैल्यू बताएगा। किसी फाइल, कोई भी फाइल एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, अगर उसका पाथ मिल गया यानी एग्जिस्ट कर रही है, और नहीं मिला तो फिर एग्जिस्ट नहीं कर रही। Which one of the following is equivalent to random.randint36? randint फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो रैंडम नंबर जनरेट करता है, और int मतलब इंटीजर 3 और 6 के बीच का कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट होगा। और सेम यही काम आपका फंक्शन करता है, कौन सा? रैंड रेंज। याद कर लो कौन सा फंक्शन है? रैंड रेंज। दोनों ही रैंडम मॉड्यूल के अंदर होते हैं। किस मॉड्यूल के अंदर? रैंडम मॉड्यूल के अंदर। ठीक है। Which of the following will display the output as BED? इनमें से किसका आउटपुट BED आएगा, ये बोलना है। देखना जरा ध्यान से, यहां पर हम प्रिंट कर रहे हैं, ये हमने कुछ डिक्शनरी जैसा दे रखा है, लेकिन ब्रैकेट तो स्मॉल लगा रखा है। अगर ये नहीं भी होता तो भी आप किसको प्रिंट कर रहे हो? सेकंड इंडेक्स को। 0, 1, 2। अरे बस। और हमें पता है कि ये जो होता है, अगर आप डिक्शनरी बना रहे हो तो आप जो वैल्यू देते हो प्रिंट करने के लिए, वो तो की वैल्यू होती है, क्योंकि इंडेक्सिंग तो होती नहीं। तो ये तो गलत है। सेकंड में आप देखोगे ABC, BED और ED, ये एक लिस्ट है, और आप बोल रहे हो इसके 1 इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करो। 0,
1। आपको क्या प्रिंट करना, यही प्रिंट करना था ना, बीईडी। अगला देखोगे तो इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है। ये क्या बोले, 1 से 4 स्लाइस कर दो, 0 1 1 2 3, यानी ये क्या होना चाहिए, बी सी डी। और सेकंड आंसर, विच ऑपरेटर इज यूज टू परफॉर्म एक्सपोनेंट, पावर निकालने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज होता है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट डिफाइन इन numpy इज n डायमेंशनल एरे। क्या होता है, एनडी एरे, n डायमेंशनल एरे। आप जो भी एरे बनाते हो numpy एरे, उसका अगर आप टाइप प्रिंट करोगे तो टाइप प्रिंट होकर आता है क्या, एनडी एरे, n डायमेंशनल एरे। तो ये टाइप है अपना। What is the output of the following code? एक स्ट्रिंग बनाई है यहां पर माई स्ट्रिंग नाम से, दिख रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, इसको माई स्ट्रिंग को स्लाइस कर रहे हैं। माई स्ट्रिंग को क्या कर रहे हैं, स्लाइस कर रहे हैं। कहां से कहां तक, देखो 6 से लेकर -11 तक, 6 से लेकर -11 तक, ठीक है। 6 इंडेक्स कौन सी होगी, एरर क्यों आएगा, स्लाइसिंग में कभी एरर आती ही नहीं है, वो वही तो समझना है। आंसर देख के बोलोगे तो एग्जाम में नहीं लिखा रहेगा। क्या माइनस, हाँ तो -11 इंडेक्स नहीं होती क्या, होती है ना, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इंडेक्सिंग होती है। तो 6 कहां पड़ रहा है, 0 1 2 3 4 5 6, यानी जो स्पेस है ना यहां पर 6 पड़ रहा है। -11 कहां पड़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहां पर क्या पड़ रहा है आपका माइनस, यानी हमें रेड वाले से इस ब्लू वाले की तरफ जाना है, यानी हमारी डायरेक्शन कौन सी है, नेगेटिव है। और अगर डायरेक्शन नेगेटिव है तो थर्ड पैरामीटर -1 तो दिया ही नहीं है यहां पर, इसलिए एम्प्टी स्लाइस बनेगी, यानी खाली बनेगी, कुछ भी नहीं आएगा। अब नन ऑफ दीज तो आंसर है नहीं, नन ऑफ दीज तो आंसर है नहीं, इसलिए अपन क्या लगाएंगे, एरर लगाएंगे। अगर ये -1 पैरामीटर दिया होता तो आंसर क्या था, स्पेस, क्या था, स्पेस कॉमा ओ एल, एक ही एल आता क्योंकि इस वाले से पहले ही रुक जाते, एंड इंडेक्स से पहले रुक जाते हैं ना, तब आंसर क्या आता अपना, ये आता, स्पेस कॉमा ओ एल, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निकल स्ट्रेंथ ऑफ पाइथन, इनमें से कौन सी टेक्निकल स्ट्रेंथ है, ताकत है पाइथन की। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं, पाइथन लैंग्वेज जो होती है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप रन करो रन हो जाएगी। आगे बोल रहे हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग नहीं, पाइथन कैसी लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है। फिर बोल रहे हैं एक्सटेंसिव लाइब्रेरी सपोर्ट, ये सही है, बहुत कई सारी लाइब्रेरीज है, उन सारी लाइब्रेरीज को क्या करता है हमारा पाइथन, सपोर्ट करता है। हरी बात समझ में, जैसे अपन ने एक numpy पढ़ा है ना, पांडास है ना, ये सब वगैरह, या कई सारे और भी मॉड्यूल्स हैं, जैसे आपको प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज में आपने सीखी है, और हमें पाइथन आपने सीखी, आपको सी लैंग्वेज नहीं आती, आपको उसमें प्रोग्रामिंग देखनी है या कन्वर्ट करना है, तो सी पाइथन करके कंपाइलर आता है। तो ऐसे कई सारी लाइब्रेरीज को क्या करता है, सपोर्ट करता है। एक कोड दिया है माई लिस्ट, ये आपकी क्या है, एक लिस्ट दी हुई है, और आपसे बोला है माई टपल 6 7 8 9 10, इक्वल नहीं लगाया इन्होंने, एक मिनट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन, हाँ यहां पर इक्वल लगा होगा बीच में, एक लिस्ट है एक टपल है। बताइए तुम लोगों को, लिस्ट क्या होती है, म्यूटेबल होती है, और टपल क्या होती है, इम्यूटेबल होती है। जो आंसर हो लगा देना, लिस्ट म्यूटेबल होती है और टपल क्या होती है, इम्यूटेबल होती है। इसमें बोलना है होमोजीनियस हेट्रोजीनियस डेटा टाइप, वाइल टपल कैन ओनली स्टोर होमोजीनियस, नहीं टपल हेट्रोजीनियस होता है, अलग अलग टाइप की वैल्यूज स्टोर हो सकती हैं।
लिस्ट प्रिजर्व ऑर्डर, एलिमेंट वाइल टपल डोंट, ऐसा भी जरूरी नहीं है, दोनों में ऑर्डर प्रिजर्व होता है। लिस्ट हैव फिक्स्ड लेंथ, ऐसा होता ही नहीं, लिस्ट की लेंथ फिक्स होती ही नहीं, आप जितनी वैल्यू डालोगे उतनी ही लेंथ क्या होती आएगी हमारी, बढ़ती आएगी। हाउ कैन यू कन्वर्ट अ लिस्ट, कोई लिस्ट है आपके पास एल, कन्वर्ट अ लिस्ट इनटू अ डिक्शनरी, आपको एक डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, इस लिस्ट को किस फंक्शन के अंदर डाल दोगे, DICT, तो DICT हमारा फंक्शन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी एल्गोरिथम, किसी एल्गोरिथम की कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं क्या क्या होती हैं, इफेक्टिवनेस, अनएम्बिग्यूटी और डेफिनेटनेस, हाँ तीनों ही सही है। देखो इफेक्टिव होती है, इजीली आप क्या कर सकते हो, कोड को रिटर्न कर सकते हो उसको देख के। एम्बिग्यूटी का क्या मतलब होता है, एम्बिग्यूटी का नाम सुना है कभी, कंफ्यूजन है ना, अनएम्बिग्यूटी कंफ्यूजन को खत्म कर देता है कि हमें अपने प्रोग्राम को कैसे लिखना है, एल्गोरिथम को देख के आप उसको समझ सकते हो। उसके बाद डेफिनेट होती है ना, जो आंसर चाहिए वही आंसर मिलता है हमको, तो ऑल होगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड वे टू कॉन्केटिनेट टू स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग को क्या करना है, कॉन्केटिनेट करना है, एक साथ रखना है। तो हमें पता है स्ट्रिंग में दो ऑपरेटर होते हैं, एक प्लस होता है, प्लस को हम कॉन्केटिनेशन बोलते हैं और मल्टीप्लाई को बोलते हैं हम रिपीटेशन, है ना। तो दोनों स्ट्रिंग को आप क्या करोगे, प्लस करके लिख दोगे, ऐसा हो जाएगा, क्योंकि कॉन्केट नाम का फंक्शन पाइथन में तो होता ही नहीं है, स्ट्रिंग में, जावा वगैरह में होता है लेकिन पाइथन में तो नहीं है, ठीक है। हाउ आर कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट पास्ड टू अ पाइथन प्रोग्राम, किसी भी पाइथन प्रोग्राम में जब आप कमांड लाइन से कोई भी आर्ग्यूमेंट पास करते हो तो क्या होता है, तो ध्यान से सुनना। ARGV नाम से एक वेक्टर बनता है, क्या बनता है, वेक्टर बनता है, ऐसा समझ लो, स्टार ARGV, यानी ARGV नाम से एक लिस्ट बनेगी, उस लिस्ट में ARGV नाम से क्या बनेगी, एक लिस्ट बनेगी, उस लिस्ट में सबसे पहला आइटम होता है आपकी फाइल का नाम, जिस पाइथन की फाइल पे आप काम कर रहे हो उस फाइल का नाम होगा आपका सबसे पहला पैरामीटर। फिर आप जितने भी पैरामीटर रन करते समय कमांड लाइन से दोगे ना, वो सब इसमें कॉमा करके स्टोर हो जाते हैं। मान लेते हैं आपने 3 पैरामीटर दिए, तो 10, 20 और 30, ये सारे पैरामीटर आपके कमांड लाइन से क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। इसीलिए जब आप कमांड लाइन से पैरामीटर पास करते हो तो आप कितने भी पैरामीटर पास कर सकते हो, ठीक। सारे नमूने इसी क्लास में, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, डकैती डालने जा रहे हो, मुंह बांध के, हैं कहाँ, बैंक तो बगल में, कॉलेज ऐसे जा रहे हो, अपने ही कॉलेज जा रहे हो ना, तो ऐसे कौन जाता है, भाग जाओ जल्दी, गैंग मेंबर भी है तुम्हारे। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, ये तो पता ही है, पता है ना, लैम्डा एक्स को एफ को एक ऐसा फंक्शन बना देगा जो एक पैरामीटर लेगा, और हमें मिलना क्या है, वो ये मिलना है, ठीक है। हमने क्या दिया, एफ में 20 दिया, यहां पर क्या हुआ, 20 को 2 से मॉडुलस किया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, यहां क्या हो गया, 0, और बूल के अंदर 0 हो गया, तो बूल तो फॉल्स देगा ना, तो पहला आंसर क्या हुआ, फॉल्स। फिर हमने दिया 21, 21 पूरा पूरा डिवाइड होगा नहीं, तो यहां पर 1 आ जाएगा, 1 मतलब कुछ तो है 0 के अलावा, ट्रू। आगे बात समझ में। विच ऑपरेटर इज यूज्ड टू फ्लोर डिवीजन, पता ही है आपको, फ्लोर डिवीजन इसी को बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड वे टू चेक इफ अ वैल्यू इज इन अ लिस्ट टू पाइथन, कोई भी वैल्यू किसी भी पाइथन की लिस्ट में है या नहीं, कोई भी वैल्यू, जैसे आप x को चेक कर रहे हो कि x है या नहीं, x इन क्या है, लिस्ट ना, l नाम से मान लेते हैं लिस्ट है, अगर x l में हुआ तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। इसीलिए इन और नॉट इन को हम मेंबरशिप ऑपरेटर बोलते हैं,
कौन सा ऑपरेटर बोलते हैं? मेंबरशिप ऑपरेटर बोलते हैं, जो ये बताते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट किसी का मेंबर है या नहीं। आगे बात समझ में? What will be the output of following Python program? देखना जरा ध्यान से। I की वैल्यू 0 है, लूप हमारा तब तक चलेगा जब तक I लेस देन 5 रहेगा। यानी जनरली तो लूप को कितना चलना है? 0 1 2 3 4 ऐसा चलना था। अब अंदर आए, I को हम प्रिंट करेंगे, 1 बढ़ाएंगे, और अगर I 3 हो जाएगा तो बाहर निकल जाएंगे। ठीक है ना? तो I में सबसे पहले क्या आया? 0 0 प्रिंट हो गया। अब I में आया 1 1 प्रिंट हो गया। फिर I में आया क्या? 2 2 प्रिंट हो गया। फिर I में आया कितना? 3, और I में जैसे ही आया 3 तो हम क्या कर गए? ब्रेक कर गए, यहां से बाहर निकल गए। ठीक है, तो प्रिंट होकर क्या आएगा? 0 1 2। और हम क्योंकि ब्रेक करके बाहर निकले इसलिए इसका एल्स भी नहीं चलेगा, बताया था। अगर हम नॉर्मल फ्लो से बाहर निकलते यानी लूप अपने नॉर्मल बिहेवियर से क्या होता? बंद होता, तब एल्स भी चलता लास्ट में एक बार। एंड इज रिप्रेजेंटेड एज, एंड पता है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बोलो। एंड और एक्सऑर, है ना? वंस कॉम्प्लीमेंट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, कोई नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड फ्रॉम एफ ओपन, हम फाइल को ओपन कर रहे हैं, एक ये बुक नाम से एक फाइल ओपन कर रहे हैं, ठीक है? AB प्लस, AB प्लस, A का मतलब है अपेंड, B का मतलब है बाइनरी, और A में प्लस लग गया ना, अपेंड तो राइट के लिए होता है, प्लस लग गया तो उसमें रीड भी हो गया। यानी रीड भी हो सकता है, अपेंड भी हो सकता है, किसमें? बाइनरी फाइल में। ये बता रहा है AB प्लस। आ रही बात समझ? तो क्या पूछ रहे हैं? कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड, बाइनरी फाइल है, रीडिंग ऑपरेशन है कि नहीं है? रीडिंग, देखो प्लस लग गया, रीड कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं। अपेंड ऑपरेशन हो सकता है ना? ये तो है ही है। इंफॉर्मेशन नहीं है, इंफॉर्मेशन थोड़ी ना रखते हैं, फाइल की इंफॉर्मेशन नहीं होती। ये A प्लस AB प्लस बता रहा है, B बता रहा है बाइनरी है, A बता रहा है अपेंड, प्लस लग गया तो रीड भी हो गया, है ना? अगर RB प्लस होता तो भी यही बात थी, रीड बाइनरी फाइल प्लस लग गया यानी राइट भी हो गया, रीड राइट दोनों। Which of the following mode in Python open function is used to read and write a file? रीड भी करना है, राइट भी करना है, प्लस कर देना है, बस क्या हो गया? ये देखो R प्लस लग गया, इसका मतलब क्या है? रीड प्लस राइट। इन पाइथन व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग? इसका आउटपुट क्या होगा बताओ? सबसे पहले क्या होगा? एक्सपोनेंट। 3 की पावर 3 कितना हुआ? 27। 27 का मल्टीप्लाई करो 2 से, कितना हो गया? 54, और 54 का मल्टीप्लाई किया किससे? 4 से, कितना हो जाएगा? ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैथमेटिकल फंक्शन? इनमें से कौन सा मैथमेटिकल फंक्शन है? POW है, पावर बताता है। कंपैरिजन, ये कंपेयर करने के लिए होता है, लेकिन ये स्ट्रिंग का फंक्शन है। एक्सपोनेंट से अपन को मतलब ही नहीं। What data type is the object will? इसका टाइप बताओ। लिस्ट। What is the base case in a recursive function that calculate the factorial of a number? किसी भी नंबर का हमें क्या निकालना है? फैक्टोरियल निकालना है। तो बेस केस क्या बनेगा? जब तक नंबर क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए, तब तक उसको क्या करते रहना? मल्टीप्लाई करते रहना, घटाते रहना।
और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी से एक क्वेश्चन हो सकता है, ये जो बेस है इसको हम बेस्ट केस भी मान सकते हैं। बेस्ट केस कब बनेगा, जब हमारा नंबर जो है वो 0 है, तो हमें मल्टीप्लाई करना ही नहीं पड़ेगा, 0 का सीधे सीधे क्या आ जाएगा, 0। आगे बात सुन, तो अगर हमारा नंबर देखो, अगर नंबर 5 है तो कुछ टाइम लगा ना मल्टीप्लाई करने में, लेकिन अगर नंबर ही 0 है तो हमें करना ही नहीं, सीधे आंसर दे देना, ये हमारा बेस्ट केस होता है। ठीक है ना। देखो बेस्ट केस क्या है और वर्स्ट केस क्या होता है, दो केस होते हैं, एक एवरेज केस भी होता है। बेस्ट मतलब सबसे अच्छा रिजल्ट कौन दे रहा है, कौन जल्दी दे रहा है, ये बेस्ट केस होता है। एक होता है वर्स्ट केस। अब बेस्ट केस क्या है समझना जरा, मुझे जैसे तुम सब लोग हो, मुझे एक पर्टिकुलर नाम ढूंढना है। क्या ढूंढना है, कोई नेम ढूंढना है। ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा, अनु नाम है। ठीक है, इतनी बड़ी क्लास में मुझे अनु को ढूंढना था। अब मैंने ढूंढना चालू किया और मैंने जैसे ही इससे पूछा यही मिल गया मुझे, सबसे पहला आइटम, ये बेस्ट केस है। और मुझे जिस नाम को ढूंढना था, क्या नाम है तुम्हारा, अब्बास, अब्बास को मुझे ढूंढना था। अब मैंने ढूंढना चालू किया, क्या तुम्हारा नाम अब्बास है, तुम्हारा तुम्हारा ऐसे करते करते चला गया, सबसे लास्ट में मिला मुझे ये वर्स्ट सबसे बुरा केस हो गया, है ना। तो वो बेस्ट केस का मतलब सबसे जल्दी रिजल्ट जिसमें मिल जाए। तो जिस नंबर का आप फैक्टोरियल निकाल रहे हो वो क्या है, अगर वो 0 ही है, बस निकालना ही नहीं है, 0 ही आना है ना, तो वो बेस्ट केस भी बोल सकते हो आप उसको, व्हेन द नंबर इज 0। Which one of the following operation is used to concatenate? Suppose T, ये क्या है, एक टपल है ना, बोलो which one of the following is wrong, इनमें से कौन सा गलत है। क्या टपल को हम ऐसे प्रिंट नहीं कर सकते, क्या बता रहा है, टपल की थर्ड इंडेक्स पर क्या वैल्यू है, यही तो बता रहे हैं, प्रिंट हो जाएगा। यहां पर क्या बोल रहे हो, टपल के थर्ड इंडेक्स पे 45 स्टोर करो, ये नहीं हो सकता। टपल क्या है, इम्यूटेबल है, आप एक बार टपल बनाने के बाद उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, उसको अपडेट नहीं कर सकते। यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, लेंथ बता देगा कितनी 4, और इसमें मैक्स बता देगा टी में कौन सी सबसे बड़ी वैल्यू 4, क्या बता देगा 4। देखो प्रिंट फंक्शन के अंदर यहां पर क्या लिखा हुआ है, आर लिखा है। आर का मतलब रॉ इनपुट या रॉ डेटा। रॉ डेटा का मतलब होता है जो कुछ भी लिखा है उसे एज इट इज प्रिंट करना है, उसका कोई मीनिंग नहीं निकालनी है। हालांकि ये जो बैकस्लैश एन होता है इसका मतलब होता है लाइन ब्रेक करनी है, लेकिन क्योंकि यहां पर आर लगा है इसलिए अंदर का एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अगर ये आर नहीं लगा होता, अगर ये आर यहां पर नहीं होता तो फिर ये क्या करता, लाइन ब्रेक करता और अगली लाइन से हेलो प्रिंट होकर आता। ठीक है, व्हाट विल बी द प्रिंट, क्या आएगा प्रिंट में, देखना जरा। एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं हम फन नेम से, फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं किस नेम से, फन नेम से। क्या दिया है, मैसेज, और टाइम्स में क्या दिया है 1। यानी आप इसमें अगर एक वैल्यू दोगे वो वैल्यू मैसेज में जाएगी, टाइम अपनी डिफॉल्ट वैल्यू उठा लेगा, और अगर आप 2 वैल्यू दोगे तो पहली वैल्यू इसमें दूसरी वैल्यू इसमें, ऐसा बोल रहे हैं। और प्रिंट कर रहे हैं हम क्या, मैसेज का मल्टीप्लाई टाइम से। कॉल कैसे कर रहे हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, ऐसे कॉल किया, CSE दिया और 1 दिया। CSE किस में गया, मैसेज में, और टाइम में कितना गया 1, तो CSE एक बार मल्टीप्लाई हो गया यानी CSE आ गया। मल्टीप्लाई मतलब रिपीटेशन, स्ट्रिंग है ना। अगली बार क्या किया हमने, वर्ड दिया, और वर्ड को कितनी बार रिपीट करना है, 0 टाइम, मतलब करना ही नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, CSE। अगर यहां पर 2 होता तो CSE 2 बार आता। आ रही बात समझ। Which of the following loop, the loop body continues to execute as long as the answer to the controlling, यानी कंट्रोल जो स्टेटमेंट हम देते हैं जो लूप को कंट्रोल कर रहा है, जब तक उसकी कंडीशन सही रहेगी तब तक लूप चलता रहता है। ये बताना इनमें से कौन करता है। तो देखो ये तो 3 लूप होता ही नहीं ना। अपना लूप कौन सा है, ये डू वाइल, और हालांकि पाइथन में डू वाइल लूप नहीं होता, लेकिन आंसर तो लगाना है ना कोई ना कोई। अगर यहां पर डू वाइल भी दिया होता और वाइल भी दिया होता तो फिर आप वाइल लगा के आते, क्योंकि पाइथन में डू वाइल तो होता ही नहीं है। आगे बात समझ में।
व्हाट विल बी द फॉलोइंग कोड आउटपुट, इस कोड का आउटपुट क्या होगा वो बताना है। ध्यान से देखना जरा। x की वैल्यू कितनी है 5, डिफाइन कर रहे हैं हम एक इनर नाम से फंक्शन और एक वेरिएबल बना रहे हैं x जो कि क्या है नॉन लोकल है। आप भले ही इसको x को कहां पर बना रहे हो इनर फंक्शन के अंदर बना रहे हो, लेकिन आपने जो कीवर्ड यूज किया है वो किया है नॉन लोकल, यानी ये लोकल वेरिएबल नहीं है। और फिर आप क्या कर रहे हो x को 10 दे रहे हो, यानी ये जो x है 5 ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इतना होना है, कब होगा जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे। अब हमने क्या किया यहां पर देखना इनर को कॉल किया, इनर वाला कॉल हुआ, ठीक है। और अब हम प्रिंट कर रहे हैं किसको x को, ठीक है। जैसे ही हम इनर को कॉल करेंगे, देखो यहां पर इनर को कॉल किया तो x जो वेरिएबल है जो 5 रखे हुए उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। और हम प्रिंट करेंगे अगर x को तो x क्या प्रिंट करके देगा 10 प्रिंट करके देगा, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू एक्सेस द फोर्थ एलिमेंट ऑफ array। फोर्थ एलिमेंट मतलब थर्ड इंडेक्स। Which of the following is the correct algorithm to find the largest number in the array। किसी भी एरे से लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है तो सिंपल सा तरीका होता है एरे को सॉर्ट कर दो, एरे को सॉर्ट कर दो। और अगर आपने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया, सबसे बड़ी वैल्यू निकालनी है ना, अगर आपने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया तो लास्ट वैल्यू उठा लो, और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया तो पहली वैल्यू उठा लो। ये सबसे सिंपल तरीका होता है और सबसे इफेक्टिव तरीका होता है। Which of the following define a global scope? ग्लोबल स्कोप, ग्लोबल का मतलब समझते हो ना, तो जो मॉड्यूल्स होते हैं वो ग्लोबल होते हैं। आप किसी भी फंक्शन, किसी भी मॉड्यूल का कोई भी फंक्शन किसी भी पाइथन के मॉड्यूल में यूज कर सकते हो। आप इंपोर्ट करो और यूज करो, और आप यूज इसीलिए कर पा रहे हो क्योंकि ये क्या होते हैं ग्लोबल होते हैं। आप किसी भी प्रोग्राम में यूज कर सकते हो। इंस्ट्रक्शंस in debugging an algorithm for any problem should be। जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो क्या होने चाहिए, प्रिसाइज हाँ होने चाहिए, अनएम्बिगुअस होने चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो दोनों ही हो गए ना, प्रिसाइज होने चाहिए और अनएम्बिगुअस होने चाहिए। ये तो हो जाएगा। सबसे पहले 1 की पावर 3 कितना हो गया 1, और 3 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो कितना हो गया 3। Which of the following set the size of the buffer used in a function। कोई भी फंक्शन कितना साइज यूज करेगा उसके लिए पहले से बफर देने का काम जो होता है वो सेट बफर फंक्शन का होता है। बफर समझते हो क्या होता है, बफर सुना है कभी, बफर कहां सुना है, शादी में। देखो बफर का मतलब होता है, तुमने कभी वीडियो वगैरह देखते हो ना तो बोलते हैं बफरिंग हो गई, यानी एक्स्ट्रा क्या हो गया है, बफर हो गया, एक्स्ट्रा है हमारे पास, बाई चांस अगर नेट वेट भी नहीं आएगा तो भी इतना तो हमारा चल ही जाएगा। वही क्या होता है बफर सिस्टम होता है जब आप खाना खाने जाते हो। ये नहीं कि आप जब खाना खाने पहुंचे तो कोई आपसे आएगा ऑर्डर लेगा कितनी पूरी खाओगे क्या क्या लेना है वो आपको लाके बना के देगा, बफर है ना। पहले से अगर 500 लोगों को खाना है तो 600 लोगों का बफर वहां रेडी है, ऐसे ही तो बफर मतलब एक्स्ट्रा, समझे। जैसे ये लैब है, मैंने बोला यहां पर 50 कंप्यूटर लगे हुए हैं, कितने कंप्यूटर हैं 50 कंप्यूटर यहां पर लगे हुए हैं, और 20 कंप्यूटर का बफर है मेरा, यानी इनमें से कोई 20 कंप्यूटर खराब होंगे मेरे पास 20 एक्स्ट्रा रख के मैं हाल लगा दूंगा, उसको बफर बोलते हैं। आ रही बात समझे। तो बफर साइज किसी भी फंक्शन को कितना बफर चाहिए वो देने का काम होता है फंक्शन का सेट बफर साइज। आ गई बात समझ में। What will be the output of following Python code। एक फंक्शन डिफाइन किया है हमने f1, x को दिया है 100, प्रिंट करेंगे x को और एक बढ़ा देंगे, है ना। और हमने f1 को कॉल किया, यानी ये वाला फंक्शन क्या हो गया कॉल हो गया, x की वैल्यू 100 और 100 क्या हो गई प्रिंट हो गई। x की वैल्यू तो बाद में 101 हुई ना, प्रिंट तो पहले ही हो गया ना, तो प्रिंट हो गई तो 100 ही आएगा ना। अगर ये प्रिंट स्टेटमेंट इस
के बाद लगा होता तो 101 आता। मेंटेनेंस एंड रिव्यू एट द यूजफुल लाइफ ऑफ द सिस्टम बट कैन कंज्यूम अ लार्ज अमाउंट ऑफ। देखो कोई भी सिस्टम है ना, जो अपन डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, तो अगर आप यूज कर रहे हो तो उसका मेंटेनेंस का, है ना, उसमें जो पोर्ट्स लगे हैं, जो हार्डवेयर लगे हैं, उन सबका भी तो खर्चा आएगा ना, आएगा या नहीं आएगा? तो यही बोलना है, मेंटेनेंस एंड रिव्यू। ऐड, क्या ऐड करता है? अगर आप करते हो तो क्या यूज करेगा? रिसोर्सेस। क्या यूज करेगा? रिसोर्सेस। यानी जो भी आपका रिसोर्सेस तो कुछ भी हो सकते हैं ना, है ना, जो आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा उसके मेंटेनेंस के लिए, आपको अलग अलग टाइप से क्या करनी पड़ेगी? डिवाइसेस अपडेट करनी पड़ेंगी, उनके सॉफ्टवेयर अपडेट करने पड़ेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज बोलते हैं। यहां पर देखना जरा, एक ARR है, उसमें 5 एलिमेंट है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ARR नाम से एरे, उसमें कितने एलिमेंट हैं? 5 एलिमेंट है। कितने हैं? 5 एलिमेंट। अब देखना जरा कौन कौन से, 2, 5, 8, 3, 6, ये 5 एलिमेंट है। अब देखना क्या बोल रहा है। ऑल्सो एज्यूम द इनिशियल वैल्यू ऑफ S इज 0। S कितना है? 0 है। और आपसे करने के लिए क्या बोल रहा है यहां पर देखना, S इक्वल S प्लस ARR ऑफ I। ये हमारा ऑपरेशन है जो होना है। इज रिपीटेड फॉर I इक्वल 0 2 3। I के 0 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए, यानी 3 बार क्या करना है? इस ऑपरेशन को रिपीट करना है। सबसे पहले I में कितना आया? 0। जरा इसको देखो, S इक्वल S की वैल्यू अभी कितनी है? 0 प्लस ARR ऑफ I मतलब 0, ARR के 0 पे क्या है? 2, तो यहां क्या हो गया? 2। तो S अब कितना हो गया? 2 हो गया। S की वैल्यू अब 2 हो गई। अगली बार I में कितना आएगा? 2 आया, तो अब ये क्या हुआ? S इक्वल, अब S कितना है? 2 प्लस ARR के 2 इंडेक्स पर क्या है? 0 1 2 8 है ना। अब यहां पर क्या आ गया? 8 आ गया। और ये अब S कितना हो गया? 10 हो गया। अब देखना, अब I में कितना आया? 3, यानी अब ये क्या बना? S इक्वल, S कितना है? 10 प्लस ARR के 3 इंडेक्स पर क्या है? 0 1 2 3, यानी 3। तो S कितना हो गया? आ गई बात समझ? 30। कंसीडर द फॉलोइंग कोड। X की वैल्यू 5 है, Y की वैल्यू 10 है। What does the following assertion statement check? हाँ, सुनना जरा ध्यान से। assert स्टेटमेंट क्या होता है? assert स्टेटमेंट क्या होता है? एरर्स वगैरह को चेक करने के लिए यूज होता है। होता क्या है, जब भी कोई एरर आती है तो हमारा कंट्रोल क्या होता है? ऑटोमेटिक क्या बाहर निकल जाता है हमारे प्रोग्राम से। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर बाय चांस कोई एरर आ रही तो कम से कम हमें कोई मैसेज तो मिले, है ना, वरना तो प्रोग्राम सीधे बाहर निकल जाता है। तो देखना जरा क्या है यहां पर, assert x लेस देन y। जब तक x लेस देन y है तब तक तो प्रोग्राम अपने नॉर्मल बिहेवियर पे चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही ये कंडीशन गलत हुई, जैसे ही ये कंडीशन क्या हो जाएगी? गलत होगी, वैसे ही हमें क्या मिलेगा? ये वाला स्टेटमेंट मिलेगा, मैसेज। ये है assert का मतलब। आ गई बात समझ? तो पहले ही है, देख लो, इट चेक इफ द कंडीशन x लेस देन y इज ट्रू। चेक करेगा कंडीशन सही है। अगर नहीं है, अगर नहीं है तो ये मैसेज डिस्प्ले होगा। आगे बात समझ? व्हाट इज द यूज ऑफ टेल फंक्शन? पता ही है, पॉइंटर की पोजीशन बताता है। इज द लैंग्वेज प्रोसेसर विच ट्रांसलेट द प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट कोड एज अ होल। याद रखना, पूरे सोर्स कोड को एक बार में जो कन्वर्ट कर देता है वो कंपाइलर होता है,
और लाइन बाय लाइन जो करता है वो इंटरप्रेटर होता है। तो यहां पर तो होल एक बार में बोल रहे हैं ना, अगर यहां लाइन बाय लाइन लिखा होता तो क्या होता, इंटरप्रेटर होता। अभी आपका आंसर क्या होगा, कंपाइलर। अगर लाइन बाय लाइन होता तो क्या होता, इंटरप्रेटर। What will be the result of the following Python code? A, B. A और B का डेटा टाइप बताओ। A और B, A का डेटा टाइप क्या है? अगर आप एक से ज्यादा वैल्यू करली ब्रैकेट के अंदर डायरेक्ट कॉमा लगा के लिख रहे हो तो क्या बनता है, बोलो बोलो, सेट बनता है। ये दोनों क्या है, सेट हैं। अब सेट पे आप क्या लगा रहे हो, एंड। तो लोगों ने देख ली वाली वीडियो जो मैंने सेट, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ना, जब एग्जाम देकर आ जाना तब देख लेना, तब तुम लोगों को समझ में आएगा क्यों बोल रहा हूं मैं। सेट में एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। सेट्स में एंड और थोड़ी ना निकाल पाओगे, सेट थ्योरी। एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। और का मतलब होता है यूनियन। तो ये क्या, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो निकालो। तो दोनों में कॉमन कौन सा है, ये। अगर और लगा होता, और मतलब सबका पूरा एक सेट बना दो, तो आंसर क्या था, अगर और होता 1 2 3 4 5। रिपीटेशन तो होता ही नहीं है वैसे। ओपन अ फाइल, ओपन करने के लिए कौन सा फंक्शन होता है हमारे पास, ओपन फंक्शन। द फंक्शन विच इज यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ नमपाई एरे। नमपाई एरे में कौन होता है, साइज, जो हमें बताता है कितने एलिमेंट हैं हमारे एरे के अंदर। आ रही बात समझ।